हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग विच इज़ इशूज़ लाइफ। और आज कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे स्टार्ट करूँगी हमारी जर्नी, जो कि होने वाली है एक रोड ट्रिप कटिमा टू हरियाणा। तो हर सुबह सुबह हम लोग नाश्ता पैक करके निकल चुके हैं हरियाणा की तरफ। और फिर जैसे जैसे आगे आगे कुछ कुछ नई चीज़ें दिखती रहेंगी तो मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसा रहा ये सफ़र। खटीमा से तो हम निकल चुके थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मौसम काफ़ी अच्छा था। और ये हम अभी पहुंच गए हैं टोल टैक्स के पास। शायद ये रुद्रपुर का टोल टैक्स है। तो और यहाँ पे मेरा बेटा मस्त नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि ना ये गोद में बहुत परेशान करता है और नीचे से बड़ा कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। और इसको बुक्स या टॉयज़ पकड़ा देते मस्त खेलते रहता है। इसको बुक्स देखना बहुत पसंद है। अभी इसकी एज 1 साल है, लेकिन ये बुक्स को इतने अच्छे से पेज फ्लिप करके देखता है और जाने ही क्या देखता है और कुछ कुछ बोलते भी रहता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इससे चलो बुक्स में इंटरेस्ट है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी लॉन्ग ट्रिप्स की हुई है, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी रोड लॉन्ग ट्रिप, जो कि मैं अभी काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और ये हम पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। ये है रामगंगा घाट, जिसमें मैं फेंकने वाली हूँ 1 रुपये का कॉइन। 1 रुपये 2 रुपये कॉइन। तो काफ़ी जैसे मैंने विंडो ओपन की तो काफ़ी हवा चल रही थी और मुझे सामने दिखाई दिया कि यहाँ पे साइड में छोटी छोटी सी काफ़ी सारी स्टॉल दुकानें लगी हुई थी और इसमें बोट भी चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे ना मेला लगता है, काफ़ी सारा मेला लगता है। तो बेसिकली ये रामगंगा घाट बहुत ही फेमस माना जाता है गढ़मुक्तेश्वर में। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉइन फेंक दिया और जो कि ऐसे मुझे लगा कि नीचे नहीं गया, क्योंकि ये नेट की वजह से वो वापस आ गया। पर ठीक है, मैंने तो अपनी ओर से फेंक दिया था। और यहाँ पे ये एक घंटाघर भी है, ये भी गढ़मुक्तेश्वर में ही है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मुझे यहाँ पे हैंड क्राफ्ट की काफ़ी सारी दुकानें दिखाई दी, और जिसमें छोटी छोटी स्टूल चेयर्स और काफ़ी कुछ था और सब वुडन था। तो वाह, ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए, बिकॉज़ ऐसे नॉर्मली रोड ट्रिप पे यही तो देखने का मज़ा होता है। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि हम भी लेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ देखते हैं, आते वक्त ले भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रिटी थे। मुझे एक बार मन किया कि मैं उतर के ले लूँ, फिर मैंने कहा चलो आते वक्त देख लेंगे। तो ये काफ़ी सुंदर था नज़ारा गढ़मुक्तेश्वर का। फिर यहाँ पे मुझे ना, हम लोग बेसिकली दिल्ली एंटर कर चुके हैं। अभी 40-50 किलोमीटर है, पर हमें काफ़ी भूख लग गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ना कुछ इस शॉप में लेने के लिए गए थे, जाने यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इतनी देर हम वेट कर रहे थे, अगर कुछ मिल जाए तो हम खा के आगे चलेंगे। तो इतनी देर में ना मेरा बेटा मुझे मार रहा था बुक से। हाँ, मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलता है ऐ। तो ये बड़ा क्यूट लग रहा था मुझे मारते हुए। तो फिर हम यहाँ पे खाना खा के आगे निकले। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मौसम ना थोड़ा बादल वाला हो रहा था, क्योंकि ये हम अभी गाज़ियाबाद में एंटर कर चुके हैं। और लुक एट दिस माउंटेन, आपको लगेगा ना गाज़ियाबाद में पहाड़ कहाँ से आए और इतनी सारी चिड़िया हैं। तो बेसिकली ये पहाड़ नहीं है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये पूरा कचरे का पहाड़ है। नीचे से आपको सड़कें भी दिखाई दे होंगी, ये सड़कें बस या ट्रक के जाने के लिए बनाई गई है, ऊपर कूड़ा फेंकने के लिए। और ठीक उसके सामने मेट्रो डिपो है, मतलब यहाँ पे मेट्रो रुकती है। तो गाज़ियाबाद का ये एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर लुक एट द माउंटेन, आपने देखा कितना फिजी माउंटेन था। फिर हम आगे निकले और दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली का वन ऑफ द फेमस टेम्पल, जिसको बोलते हैं अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है। और इसमें शायद भगवान स्वामी नारायण की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पे पता करने पे पता कि 20,000 से ज़्यादा यहाँ पे मूर्तियाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो जैसे हम लोग गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे एंट्री के लिए फ़ीस लगती है। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं था, तो हम निकल पड़े आगे को। तो आगे चलते देखा लुक एट द ग्रीनरी, और ऊपर फ्लाई ओवर। ओ माय गॉड, ये फ्लाई ओवर इतना मस्त लग रहा था। मुझे लगा एक बार को कि ये मेट्रो ट्रैक है, बट दिस इज़ नॉट मेट्रो ट्रैक, दिस इज़ अ फ्लाई ओवर।
और आगे बढ़ते बढ़ते मौसम काफ़ी बादल वाला होते जा रहा था, बट ठीक है क्योंकि हम लोग तो दिन के टाइम पे पहुँचे थे और हमें थोड़ी गर्मी भी होने लगी थी, तो हमारे लिए तो मौसम काफ़ी अच्छा था। और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव में मौसम अच्छा हो तो ड्राइव का मज़ा लेने का, जर्नी का मज़ा कुछ दुगना ही हो जाता है। एंड फिर आगे बढ़े हम, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे मुझे क्या दिखाई दिया। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये है मेट्रो डिपो यहाँ पे बन रहा है। बेसिकली यहाँ पे मेट्रोज़ आके रुकेंगी। और ये मेरा बेटा ये फुल एंजॉय कर रहा है बाहर का व्यू। तो मैं इसको बोल रही थी कि बैठ जा, बट ही इज़ नॉट रेडी टू सिट। तो फिर ये बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा था, तो मैंने कहा इतने में चलो मैं कुछ शूट ही कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल नहीं हटा रहा था, तो मैं इसको ना बीच बीच में परेशान कर रही थी कि आर्यव आर्यव आप क्या कर रहे हो। तो वो मुझे ऐसे कर रहा था, ऐसे मुझे इग्नोर कर रहा था, और उसे मन कर रहा था कि अभी मुझे कोई परेशान मत करो और बस मुझे बाहर दिखने दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप इंजॉय करो। आर्यव की तो ये फ़र्स्ट लॉन्ग ट्रिप है। इससे पहले भी जब लास्ट टाइम हम लोग हरियाणा आए थे तो तब आर्यव भी आया था, लेकिन ये छोटा भी था, ये 6 मंथ का था, इसने इतना व्यू इंजॉय नहीं करा। और फिर हम दिल्ली के रास्ते नहीं आए थे, हम लोग पहले ही रेवाड़ी को कट गए थे। तो फिर और ये छोटा भी था तो इसने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया, लेकिन इस टाइम ये पूरा इन्जॉय कर रहा है। और ये बाहर ही देखा था, और ये बहुत स्मार्ट है, जहाँ पे इसको हाईवेज़ और एकदम व्हीकल्स वगैरह खूब अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये बाहर दिख रहा था, वरना गोद में आके बैठ जा रहा था। एंड ये व्यू कैसे कैप्चर नहीं किया जाए, ऊपर मेट्रो, नीचे फ्लाईओवर एंड अंडरग्राउंड एरिया, ओ माय गॉड। और आर्यव को लगा कि अचानक क्या हुआ, अभी तो इतना उजाला था और अचानक से अंधेरा कैसे हो गया, और वो सीधे खड़ा हो गया। तो फिर हम आगे निकले और उजाला हुआ और फिर से वो खेलने लग गया। फिर हम आगे निकले, और वैसे तो हम लोग खा के आए थे और आरव के लिए भी मिल्क लेके आए थे, पर इसे भूख लग गई थी शायद, या इसे कुछ खाने का मन था। तो इसने ना मुझे पफ्स का बॉक्स उठा के दिया और बोला कि मुझे उसमें से निकाल के दे। तो मैं इसको ओपन करके बोल रही थी कि 1 पकड़ो, इसने नहीं खुद निकालना था। फिर इसने खुद निकाले इतने सारे, तो मैं इसको बोल रही थी कि 1 बाय 1 पकड़ो। जैसे आगे बढ़े मुझे दिखाई दी कमर्शियल बिल्डिंग जो कि बिज़नेस पर्पस में यूज़ होती है, ऑफिस वगैरह इसी में होता है। और जैसे आगे बढ़े और इसको कैसे कैप्चर नहीं किया जाए, तो ये बेसिकली फ़्लाईओवर, ऊपर मेट्रो ट्रैक्स भी है और बगल में फ़्लाईओवर भी है। और ये अभी भी नहीं सोने वाले हैं। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन नहीं भाई साहब, इन्हें नहीं सोना है। और मेरे हस्बैंड बेचारे काफ़ी थक गए थे। ऑफकोर्स अकेले ड्राइव करना और लॉन्ग ड्राइव है, और हमने कहीं पे रेस्ट भी नहीं किया, बस खाना ही खाने के लिए रुके थे जितनी देर रुके। और चाय में बना के लाई थी तो वो इन्होंने पी ली थी चलते चलते। और फाइनली हमने हरियाणा एंटर कर लिया था, लेकिन अभी भी यहाँ से ना काफ़ी शायद आधा 1 घंटे का रास्ता और था। लेकिन उतनी देर में मुझे दिखा ये व्यू ऑफ सनसेट। ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू। और हम लोग बेसिकली सुबह 6 बजे निकले हुए थे और हम अभी भी नहीं पहुँचे हैं और शाम हो गई है। लेकिन जो भी है, फ़िलहाल तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव का और सनसेट का व्यू एंजॉय कर रहे थे। और ये भाई साहब मस्त सो गए, क्योंकि इनको भी पता है अब हम हरियाणा पहुंच चुके हैं। और हम आगे आगे बढ़ते गए और ये तो मस्त सोए हुए थे। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि फाइनली आई एम फीलिंग सो रिलीफ। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो भी अभी चिल पिल हो गए थे। क्या होता है ना, बेसिकली बेबी के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट वेरी ईजी, लेकिन वो अपने आप में तो खुद बहुत थके हुए थे, लेकिन उनको ये भी था कि आर्यव काफ़ी परेशान कर रहा था, तो यहाँ पे वो सो गया था, तो हम लोग को काफ़ी रिलीफ फील हुआ। और फाइनली हम हरियाणा के जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना था वहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना एकदम फीलिंग आ रही थी कि हम हरियाणा पहुँच गए हैं, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में मैंने हरियाणा को ऐसा ही हरा भरा सोचा था, और फाइनली वो ऐसा ही हरा भरा मुझे दिखाई दिया। और ये देखिए, इनको भी पता चल गया था कि हम पहुंच गए, और उठ के बैठ गए और मस्त खेल रहे थे। तो हम तीनों बढ़ते गए आगे। आगे रहने वहने का जो भी अरेंजमेंट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय।